नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान स्थल स्टडी पॉइंट में। आज हम परसेंटेज के चैप्टर के लेक्चर 13 में टाइप 19 और 20 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे। ये क्वेश्चन रेलवे, आरआरबी, जेईई, एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और एनटीपीसी जैसे परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम क्वेश्चन को शॉर्टकट और आसान मेथड से सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति अपनी आय का 75% भाग खर्च करता है। उसकी आय 20% बढ़ जाती है और खर्च भी 10% बढ़ जाता है, तो बताइए उसकी बचत कितनी होगी। हम लोग जानते हैं कि आय बराबर क्या होता है। आय बराबर होता है वो खर्च और बचत होता है का योग होता है। तो आय कितना मान लेते हैं, पहले आय 100 रहा होगा, उसमें खर्च कितना कर रहा है, 75% खर्च करता था, तो बचत कितना करता था, 25%। अब उसकी आय में 20% बढ़ोतरी हो गई, बढ़ गई, तो आय 100 था, 20% बढ़ गया, तो प्लस 20%, तो ये हो गया 120। तो उसके खर्च में भी 10% बढ़ जाता है, तो खर्च भी क्या हो रहा है, 10% बढ़ जा रहा है। तो 75 का 10% हम लोग जानते हैं कि 7.5 होता है। तो यहाँ पे इसमें जुड़ जाएगी 7.5 में 75 और 7 82.5 हो जाएगा। तो उसकी बचत कितने परसेंट हुई। अब 120 हो गया आय, उसमें से 82.5 खर्च हो रहा है, तो बचत कितना हो रहा है, 120 में हम लोग 82.5 माइनस कर देंगे, तो 37.5 बचा रहा है। तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 25 था और हो गया 37.5, तो कितने का बचत हो गया, हम लोग माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे बचत हो गया 5 7 में 12, यानी कि 12.5 का बचत हो रहा है, अधिक वृद्धि हो गई। तो परसेंट में पूछ रहा है, तो 12.5 बटे पहले कितना था 25, परसेंट लाना है 100, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 5 भी यहाँ था 2, 4 दूना 8, 2 यहाँ 1, 4 और 1 5, और एक अंक बाद पॉइंट है तो पॉइंट, यानी कि 50%। उसकी बचत कितना परसेंट बढ़ गई, 50%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 127 नंबर। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है, यानी खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि है। सेम क्वेश्चन है, लोग जानते हैं कि आय, व्यय, या इसी को हम लोग खर्च बोलते हैं, और बचत, तीन चीज का रेशियो हम लोग बना लेंगे। इस तरह क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले आय को, शुरू में आय कितना परसेंट रहा होगा, शुरू में आय 100% रहा होगा, 80% खर्च कर रहा है, यानी कि वही कर रहा है, तो बचत कितना कर रहा है, 20%। अब उसकी आय में 25% की वृद्धि हो गई, क्या हो गई, वृद्धि होने के बाद, तो 25% वृद्धि हो गया, तो कितना हो गया, ये 125 हो गया। तो उसके खर्च में भी 10% क्या हो गया, वृद्धि हो गया, तो 8 का 10% हो गया, 80 का 10% हो गया, 8 जिसमें जुड़ जाएगा, यानी कि 88। तो बचत कितना हो गया, 125 आय है, 88 उसमें खर्च कर दिया, तो बचत कितना हो गया, 15 में 8 जाएगा, घटा देंगे, माइनस हो जाएगा 7, यहाँ बच जाएगा 11, 11 में 8 जाएगा, बचेगा 3, तो कितना हो गया, 37। तो कितना परसेंट बढ़ गया, 20 था और 37 हो गया, कितना बढ़ गया, 17 बढ़ गया। तो हमको परसेंट निकाला है कि वृद्धि परसेंट, बचत में कितना परसेंट बढ़ गया, तो 17, और पहले कितना था 20, परसेंट लाना है 100, 20 पंचे 100, 17 पचे 85%।
बचत कितना बच गया? 85% बच गया। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128। कोई अपनी आय का 80% खर्च करता है, आय का 80% खर्च करता है, निर्वाह खर्च में वृद्धि होती है तथा उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है। खर्च में क्या हो रहा है कि उसका बढ़ जाता है और 37.1/2 की वृद्धि होती है तथा उसकी आय में 16.2/3 की वृद्धि होती है। तो उस व्यक्ति की वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात करें। हम लोग सबसे पहले देते आय। तो आय कितना दिया है? 16.2/3% का वृद्धि होता है। तो पहले आय पता, तो इसको हम लोग भिन्न में कितना लिखते हैं? 1/6। कितना लिखते हैं? 1/6। 16 50, 50/3% पर आएंगे 100, ये कट जाएगा एक बार में, दो बार में, तो 1/6 आ गया। यानी कि आय जो था, आय, इसको हम लोग इस तरह बनाते हैं। आय जो था पहले 6 था, अब वृद्धि हो गई तो कितना हो गया? 7। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? आय को हम लोग 600 बना लेते हैं, इसको 700 बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज क्या दिया हुआ है? भिन्न में दिया हुआ है ज़्यादातर, तो इसको हम लोग आसान होगा सॉल्व करने में। अब उसमें क्या रहा? 80%। पहले कितना खर्च कर रहा था? 80%। जब उसका आय 600 था शुरू में, ये पहले, ये बाद, तो पहले बाद, तो पहले जब 600 था तो उसकी खर्च कितना था? खर्च 80% खर्च था। तो इसका 80% हम खर्च निकालेंगे, 80% खर्च। तो 600 का 80% कितना हो जाएगा? 8 छक्के 600 का 80% हम लोग निकालेंगे, परसेंट रहेंगे 100, इधर से ये खत्म, ये खत्म, 848, 480। यानी पहले खर्च कितना होता था? 480। अब क्या हो रहा है? खर्च में बढ़ोतरी हो गया। कितना? 37.1/2। कितना हो गया? 37.1/2। 37.1/2 का भिन्न कितना होता है? 37.1/2 का भिन्न हम लोग को ध्यान रखना है कितना होता है सबका भिन्न। तो 37.1/2 का भिन्न, यदि भूल जाते तो 37 दूना कितना हो जाता है? इसको हम लोग तोड़ लेंगे। कितना तोड़ लेंगे? तो 37 दूना 74, 1 75/2, अब परसेंट लाएंगे, उड़ाएंगे तो 100। 25 से 3 बार में, 4 बार में, यानी 3/8। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग 700 था, अब 700 का क्या करेंगे? उसमें 180% उसका निकाल देंगे, 37.5%। 700 में कितना खर्च में कितना वृद्धि होगी? 37.1/2। तो 37.1/2 का भिन्न को हम लोग क्या लिखेंगे? 3/8, या इसको हम लोग परसेंट में डायरेक्ट निकाल लेंगे। 75, तो यहाँ हो जाएगा 700 गुना हम लोग इसको 700 का कितना परसेंट वृद्धि हो गया? 37.1/2 हो जाएगा ये। इसको जब हम लोग भिन्न में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? इतना का वृद्धि हो गया। तो 700 का 37.1/2 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 660। कितना हो गया? 660। तो बचत कितना हो रहा है? बचत बराबर क्या? आय बराबर हो गया खर्च प्लस बचत। तो यहाँ से हम लोग बचत का निकाल लेंगे, आय में से खर्च को घटा देंगे। तो आय था 600, 480 रुपया खर्च करता था, बचा कितना रहा था? 120। बाद में कितना हो गया? 700 था, 640 खर्च कर रहा था, बचा कितना रहा है? 40। कितना बचा रहा है? 40। अच्छा, इसको हम लोग कैसे निकाले एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग 700 का 37 पूर्णांक यानी कि 75/2 परसेंट रहेंगे 100, 20 खत्म हो गया। और यहाँ पे हम लोग, अच्छा वृद्धि हो गया, तो
तो यानी कि इसको हम लोग 37.1/2 को हम लोग कितना लिखते हैं, तो 75/2% रहेंगे 100, 25 या 75, 25 25 चौके 100 यानी कि 3/8 यानी 8 था 11 हो गया, वृद्धि हो गया 11/8। तो ये कितना हो जाएगा 660। निर्वाह खर्च में होती है उसे खर्च में इतना % की क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो हो गया 607 बाद में। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि बचत कितना हो रहा है 120 और बाद में इसमें बाद में कितना हो रहा है वर्तमान में 40। तो बचत कितना हो गया, तो हमको क्या निकालना बचत %। तो कितना बचत हो रहा है बाद में 40 बटे पहले कितना था 700, % लाना है 100, 2 0 कैंसिल, देखिए 5.5/7%। आंसर 5.5/7%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए और बी के पास 1200 रुपया है। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है। तो कितना है 1200 रुपया ए और बी के पास। ए अपनी धनराशि का 12% खर्च कर देता है, जबकि बी अपनी धनराशि का 20% खर्च कर देता है। तो अब उनके पास इतनी धनराशि बचती है कि संपूर्ण दोनों को धनराशि को मिला दे तो 85% बचता है। तो ए के पास कितनी धनराशि थी, 2 आदमी हैं, एक ए एक बी। तो ए का आय अभी हमें पता है, ए का आय हमारे 100% था। तो खर्च कितना किया 12% खर्च करता है, तो बचत कितना करता है, बचत कितना किया 88%। बी का देखते हैं उसी तरह हम लोग। बी का भी आय 100 मान लिए 100%, खर्च कितना कर रहा है 20%, तो बी बचत कितना कर रहा है 80%। यानी कि ए का बचत है 88%, 88%, बी का बचत है 80%। अब दोनों को मिलाकर जो बचत है वो कितना है, दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है 85%, 85% बचत हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग एलिगेशन मेथड से मिक्सचर मेथड से निकालेंगे। ये दोनों का डिफरेंस हो गया 5 और ये दोनों का डिफरेंस हो गया 3। अब ये दोनों का आय का अनुपात पता चल गया, किसा चल गया पता, एक आय का अनुपात, आय का अनुपात पता चल गया। अब ला ए के पास कितनी धनराशि थी, दोनों को मिला के कितना रुपया था 1200 रुपया था। ए प्लस बी को मिला के ए प्लस बी की आय कितना थे 1200 रुपया, लेकिन यहाँ पे आय कितना है 5 3 8, 5 3 8 रुपया आय है। पूछ किससे रहा है, किसके बारे में, ए के पास कितनी धनराशि बची, ए के पास कितना धनराशि है 88 बचा। तो पहले ए के पास टोटल धनराशि हुआ कितना, ए के पास है कितना, ए के पास आय कितना है 5, तो 5 हम लोग निकाल दिए, तो 4 से कट जाएगा 2 बार में, ये 3 बार में 0, ये कट जाएगा 1500, यानी 1500 गुना 5 750 रुपया ए का आय पता चल गया। ये क्या पता चल गया, एक ही आय। तो बचत कितना कर रहा है, बचत जो कर रहा है कितना 750 का 88% बचत कर रहा है। अब यहाँ पे हम लोग निकाल देंगे 0 0 खत्म, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 44 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 15 5 75, गुना करेंगे 660 रुपया। आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 20। टाइप 20 जो है ये
वर्तमान दर और प्रारंभिक दर से सम्मिलित प्रश्न है। इसको पहले हम लोग पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम लोग यहाँ पे देखिए, जब हम लोग बोले वर्तमान दर, दो तरह होता है, एक होता है वर्तमान दर, इसको बोलते हम लोग प्रेजेंट रेट, और एक होता है प्रारंभिक दर या आरंभिक दर। प्रारंभ में कितना था या आरंभ में कितना था। तो जब ये रहेगा तो हम लोग फॉर्मूला था R/100 गुना रुपया बट्टे मात्रा का यूज करते हैं हम लोग। ये वाला हम लोग लगाते हैं। लेकिन जैसे आरंभिक दर या आरंभिक दर बोलेगा तब जाके यहाँ पर हम लोग निकालेंगे वो R/100 प्लस माइनस R गुना रुपया बट्टे मात्रा, ये हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या बोला यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि शक्कर के मूल्य में 10% की कमी होने से 270 रुपये में 1 किलोग्राम चीनी, कितना, 1 किलोग्राम चीनी अधिक शक्कर मिले। तो शक्कर का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। कौन मूल्य बोला है? प्रारंभिक मूल्य प्रति किलो क्या होगा। तो हमें क्या निकालना है? प्रारंभिक मूल्य। तुरंत बताए प्रारंभिक मूल्य का फॉर्मूला क्या होता है? R/100 प्लस माइनस R गुना रुपया बट्टे मात्रा। एक बार लिख लेते हैं हम लोग, R/100 प्लस R गुना रुपया बट्टे मात्रा। अब हम लोग यहाँ पे R कितने परसेंट का? 10। अब यहाँ पे 100 प्लस, जब वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, जब कमी होगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ कमी हो रहा है तो -10 गुना रुपया कितना है? 270 रुपया में कितना केजी चीनी आ रहा है? 1 केजी चीनी। अब यहाँ पे निकालेंगे 10/90 गुना 270/1, 0 खत्म, 9 27, यानी कि 30 रुपया पर केजी आंसर। तो आज का 130 तक रख रहे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 131 से लेके 1 नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।